जी यही है वो धारी देवी मंदिर जिसको अपनी जगह से हटाने से केदारनाथ में प्रलय आया था। इस नदी में बीचों बीच में माता की कटी हुई गर्दन आई थी। 7 भाइयों की एक छोटी सी बहन जिसका नाम धारी देवी था, उसकी गर्दन काट दी जाती है। यहाँ की रोड है ना भाई इतनी बुरी हो गई। यही माता चारों धामों की रक्षक माता के रूप में भी जानी जाती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये है वो होम स्टे जहाँ पे मैं कल रुका था। कल की राइड मेरी देहरादून से देवप्रयाग तक हुई थी। और ये देवप्रयाग के पहाड़ हैं भाई, बट धूप आ गई। सुबह सुबह यहाँ पहाड़ों में ना धूप आ जाती है। और देख रहे हो भाई, मतलब अगर बारिश वाला मौसम होता ना, वैसे बारिश से दिक्कतें भी आती है लेकिन बारिश वाले मौसम में सुकून भी रहता है, पसीना भी नहीं आता है ना। तो ये अपना होम स्टे था जहाँ पे हम कल रुके थे, मैं और अंशुल। मैं आपको होम स्टे दिखाता हूँ कि भाई पहले कैसा था। ये देखो भाई, ये अपना 2 बेड यहाँ थे, 1 बेड यहाँ था। इसका चार्ज मुझे पड़ा मात्र 500 रुपया। अगर आप देवप्रयाग आ रहे हैं तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। पायस गेस्ट हाउस नाम से है, मात्र 500 रुपये का है। बढ़िया है यार एक। तो चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और ये चल रही है हमारी केदारनाथ की राइड। और केदारनाथ की राइड में आज हम निकलेंगे देवप्रयाग से। पहले आपको संगम के दर्शन कराता हूँ। सुबह सुबह जब संगम के पास रुका हूँ तो दर्शन तो करा ही दूंगा ना। उसके बाद मैं फिर यहाँ से निकलूंगा आपका रुद्रप्रयाग होते हुए। बीच में जो जो पवित्र धाम आते रहेंगे उन सबके दर्शन कराऊंगा। और आपको मैं चारों धामों की रक्षक माता धारी देवी के दर्शन तो इस ब्लॉग में जरूर कराऊंगा। अपना बैग सब कुछ हमने पैक कर लिया। बैग उठाते और यहाँ से निकलते हैं। राइट गाइस, तो भाई ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी राम प्यारी अपने इस गेस्ट हाउस के सामने। तो होटल पायस गंगा रेस्टोरेंट नाम से ये आपका होटल है। अच्छे खासे प्राइस में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। मैंने तो भाई अपनी रात यहाँ गुजारी थी, आप भी आना, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। तो अभी गाड़ी पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 2 किलोमीटर आगे आपका देवप्रयाग का संगम है, फिर आगे निकलेंगे। चलो भैया, हर हर महादेव। अब करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। चलो भैया, एक नया दिन और एक नई राइड, एक नया मतलब सफ़र, नए लोग। मतलब यार जब आप सफ़र करते हो ना तो आपके साथ ये होता है ना कि मतलब आप जब जाते हो कुछ नए लोग मिलते हैं, नए एक्सपीरियंस होते हैं, नए धाम और नई जगह। तो आप देखते हो लोगों को नया देखते हो, कल्चर नया देखते हो, उसका मज़ा भी अलग ही है। तो चलो ये देखो, यहाँ से केदारनाथ 143 किलोमीटर है अभी। मतलब कि 143 किलोमीटर अभी और जाना है केदारनाथ के लिए। बस भगवान जी रास्ते अच्छे रखना, साफ़ सुथरे। तो भैया जी बस पहुंच गए लो हम अपने इस देवप्रयाग संगम पे। तो ये एक व्यू पॉइंट आपका बनाया, अगर आप देवप्रयाग आओगे ना तो यहाँ पे चढ़ के आप ना यहाँ से देवप्रयाग का संगम देख सकते हैं। वैसे अभी यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ भी आ गया जिससे संगम का ना किनारा दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है एक नदी बिल्कुल हरे रंग में आ रही है और एक नदी मिट्टी वाले रंग में आ रही है। तो ये है भैया देखो देवप्रयाग की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे एक रघुनाथ जी का मंदिर भी है, मतलब आपका भगवान श्री राम का मंदिर है जो 10,000 साल पुराना मंदिर है। ये इस पावन धरती को भैया मेरा सत नमन है। और ये देवभूमि की खूबसूरत पहाड़ियाँ, और यहीं से माँ गंगा का जन्म होता है, मतलब गंगा माँ के रूप में। तो चलो भैया, आपका देवप्रयाग का संगम भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ आपका केदारनाथ वाले रोड में। पहले पहुँचेंगे हम श्रीनगर, उसके बाद पहुँचेंगे हम धारी देवी। और धारी देवी मंदिर के दर्शन तो आपको कराने ही कराने, क्योंकि वही वो मंदिर है जिसकी वजह से केदारनाथ में आपदा आई थी। ऑलराइट गाइस, तो आपका 30 किलोमीटर का सफ़र पूरा और हम पहुँचे श्रीनगर। और श्रीनगर आने के बाद ना पहला रेस्ट लिया हमने। और आपके राइडर के साथ एक राइडर की बाइक और है। ये सरप्राइज है कि कौन बंदा हमारे साथ केदारनाथ की राइड ज्वाइन कर रहा है। वो अंदर आके बैठा हुआ है। तो साथ में यहाँ पर लंच करते हैं, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। हम लोग अब यहाँ से केदारनाथ की राइड में 2 लोग और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी तक मैं अंशुल थे, अब भाई अपना प्रोफेसर भी आ गया, भाई भी आ गया, इनका भतीजा है भाई। और चलो पहले अभी कुछ खा लेते हैं। तो चलो भैया, अपना लंच भी हो गया यार फटाफट से। और फटाफट से यहाँ से श्रीनगर पहुँचते हैं और श्रीनगर से पहुँचते हैं धारी देवी मंदिर। हर हर महादेव। तो लो जी भैया जी, हम पहुँच गए श्रीनगर, उत्तराखंड का एक और बड़ा शहर श्रीनगर। और ये ना आपका यहीं से आपका गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रोड कटता है। भैया जी फाइनली हम लोग आपका पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर के पास में। तो बाजार है धारी देवी मंदिर वाला और सामने ना गेट है। इसी गेट के रास्ते हम लोग जाएंगे आपका धारी देवी मंदिर के अंदर। तो चलो भैया मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं। मंदिर का फ्रंट गेट है और मंदिर के ना फ्रंट गेट पे बहुत सारी माताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये आपका धारी देवी मंदिर ये काली माता को समर्पित है और इसको उत्तराखंड की रक्षक माता के रूप में भी जाना जाता है। और ये मंदिर ना 2 भागों में है। आधा मंदिर बोलते हैं कि काली मठ में है, मतलब काली माता का आधा भाग काली मठ में है और आधा भाग आपका धारी देवी में है। और ये छोटा सा ट्रैक है जिसके माध्यम से यहाँ से आपका धारी देवी तक जाते हैं। यहाँ से देखो भाई मंदिर दिखता कितना खूबसूरत है, बिल्कुल बीचों बीच में है नदी के। तो ये छोटा सा ट्रैक है आपका मंदिर तक जाने के लिए। भैया जी आपका ऊपर से पैदल ट्रैक करके ना मैं आ चुका हूँ धारी देवी मंदिर के बिल्कुल पास में, जहाँ से मैं आपको धारी देवी मंदिर के पहले दर्शन कराऊंगा। ये देखो
नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है जो जाता है आपका धारी देवी मंदिर के बिल्कुल सामने। और आप एक चीज़ नोटिस करना भाई, ये जो मंदिर है ना बिल्कुल बीचों बीच नदी के बना हुआ है। ये जो नदी है ना इसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा और मंदाकिनी मिल के यहाँ से जो बहती होंगी ना, क्या रौद्र रूप रहता होगा, मतलब कितना वेग होता होगा इस पानी का। फिर भी ना इस मंदिर को आज तक टस से मस नहीं हुआ। आज तो फिर भी ये बहुत बड़े आकार में मतलब इसको डेवलप कर दिया है। पहले यहाँ पे बस खाली एक पत्थर हुआ करता था, पत्थर की चट्टान हुआ करती थी जिसपे धारी देवी को स्थापित किया गया था। अब कहानी यह है कि आखिर धारी देवी को स्थापित कैसे किया और धारी देवी आखिर है कौन। तो धारी माता जो है ना 7 भाइयों की एक छोटी बहन थी। धारी देवी क्या कहते हैं अपने भाइयों से ना बहुत प्यार करती थी। और धारी देवी का जो रंग था वो थोड़ा सांवला होने के कारण उनके भाई लोग ना उनसे बहुत नफरत करते थे। और ऐसा भी मानते थे साथ के साथ भाई कि इनके ग्रह खराब होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कुछ समय बाद आपका धारी देवी के ना 5 के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से आपके 2 भाई बचे थे 7 भाइयों में से। और कुछ समय बाद उन 2 भाइयों की भी ना तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। तब उनको लगा कि क्या कहते हैं अब हमारा भी नंबर है, जैसे 5 भाई मर गए वैसे हम 2 भी मर जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अगर धारी देवी के ग्रह खराब है तो हम धारी देवी को ही मार देते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर धारी देवी को रात के समय उनका गर्दन धड़ से अलग कर दी और उनके गर्दन को इस नदी में, ये जो अलकनंदा नदी है ना, इसमें प्रवाहित कर दिया था। और वो गर्दन आकर रुकी थी यहाँ पर धारी देवी माता की वो गर्दन रुकने के बाद नदी से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो यहाँ के कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने उस माता को नदी से निकालने का प्रयास किया, लेकिन आपका माता की जो गर्दन है ना बिल्कुल नदी के बीच में थी। और उस व्यक्ति को लगा कि शायद कोई कन्या पानी में डूब रही है, उसको बचाना जरूरी है। तो बड़ी हिम्मत करने के बाद जब वो व्यक्ति हार मान गया तो उसने ये सोच लिया कि अब माता को बचाया नहीं जा सकता। तो लेकिन जब वो वापस जाने लगा तो माता की तरफ से आवाज़ आने लगी चिल्लाने की कि तू डर मत, तू घबरा मत, तू बस मुझे यहाँ से निकाल, तू जहाँ जहाँ इस नदी में पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूंगी। तो वो व्यक्ति एकदम से घबरा गया कि ये कन्या डूब रही है और मुझे बोल रही है कि मैं तुझे बचा लूंगी। फिर उसने प्रयास किया और जहाँ जहाँ उसने पानी में पैर रखे वहाँ वहाँ धारी देवी माता ने सीढ़ियाँ बना दी। तब वो उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि ये कन्या कोई मामूली सी कन्या नहीं, ये कोई देवी है। और जैसे ही वो आपका कन्या के पास पहुँचा और उसने सोचा कि मैं इस कन्या को बचाता हूँ, जैसे ही उसने उसके सर पर हाथ लगाया तो उसे पता चला कि नीचे तो धड़ है ही नहीं। तो वो एकदम से घबरा गया था। तो माता ने कहा तू घबरा मत, मैं देवी हूँ, तू मुझे बस यहाँ से निकाल कर पास की ही चट्टान पे किसी पत्थर पे जाकर स्थापित कर दे, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। तो फिर जाके माता ने उसको अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं 7 भाइयों की एक बहन थी जिसको मार दिया गया था उनके 2 भाइयों के द्वारा, और अब मुझे इस पत्थर पे स्थापित कर दिया। पत्थर पे स्थापित करने के बाद माता वहीं पर पत्थर की बन गई। तब से लेके आज तक धारी देवी माता का पूजन यहीं पर होता है। यहाँ पर पत्थर की चट्टान थी इसके अंदर जहाँ पे माता को स्थापित किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि धारी देवी के मंदिर की वजह से केदारनाथ में प्रलय आया था। ऐसा बताते हैं कि जब मंदिर को यहाँ पर सरकार का विद्युत परियोजना वाला प्लांट लग रहा था तो मंदिर को उसके बीच वाले सेंटर से हटाकर साइड में स्थापित किया जा रहा था। और मंदिर को हटाने के मात्र 2 घंटे बाद केदारनाथ का मौसम खराब हुआ और केदारनाथ में उतनी भयावह मौत वाली आपदा आई। उसके पीछे ऐसा बोलते हैं पुजारी कि माता का क्रोध था, जिस क्रोध की वजह से वो केदारनाथ की आपदा आई थी। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, 1982 में एक बार और माता के मंदिर को इनके स्थान से हटाने का प्रयास किया गया था। तब भी आपका केदारनाथ में भूकंप आया था। और धारी देवी माता को काली माता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि काली मठ में जो काली माता की मूर्ति है उसका धड़ से नीचे वाला भाग काली मठ में पूजा जाता है और धड़ से ऊपर वाला भाग धारी देवी में यहाँ पूजा जाता है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करा के लाते हैं। तो भैया ये है आपका धारी देवी मैया का मुख्य द्वार। यहीं से आपका रास्ता जाता है मैया के मंदिर के अंदर की तरफ। भैया जी एक काम करते हैं, मंदिर का ना एक 360 व्यू लेता हूँ मैं पहली बार इस कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ जब से मैंने खरीदा है। तो एक बढ़िया सा 360 व्यू इस कैमरे के माध्यम से पूरी धारी देवी जो मैया का मंदिर है ना इसका बढ़िया सा व्यू ले रहा हूँ। और कैसा व्यू आने वाला है मुझे भी नहीं पता, पर 360 ये खर्चा किया है इस कैमरे के ऊपर तो सारा का सारा व्यू ले रहा होगा। तो इस तरीके से पूरा मंदिर है धारी देवी मैया का। और चारों ओर ये पूरा का पूरा मंदिर ना आपका नदी के बिल्कुल बीचों बीच में से चारों ओर से नदी है। और जब ना आपका प्रलय टाइप का आता होगा ना, अभी आपका जो बरसात के टाइम पे जितना भी नदी उफान बाढ़ आई थी ना, तो उस टाइम पे भैया इस मंदिर के आसपास लोग आने में भी डरते होंगे, ऐसे हालात रहते होंगे यहाँ पे। और फिलहाल तो कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो चलो जी जय माता की। फाइनली यार इतने सालों के सफ़र के बाद आज जाके
धारी देवी माता के दर्शन हुए। सच में जब मैंने इनकी कहानी पढ़ रहा था ना आपका गूगल पर जाकर, तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि आखिर ऐसे भाई कैसे होते होंगे यार जो अपनी बहन का गला काट दे। तो जी भैया जी आपका धारी देवी मंदिर से निकल गए थे भैया हम आगे की तरफ, और एक और नया बाजार आया है, इसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो भैया जी देखो हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में हम आए अपने भाई की दुकान पे, और भाई का मुझे कल से मैसेज आ गया था कि आप आओगे रुद्रप्रयाग तो मिलना। और तो रुद्रप्रयाग का प्यार कुछ ऐसा है। तो कैसे है सारे लोग, बढ़िया? तो भैया ये आपका 2 महीने बाद की राइड है। अभी अब जब लगातार राइड होगी ना तो भी पूरे भारत से प्यार मिलेगा। तो यहाँ से निकलते हैं आगे गुप्तकाशी के लिए। मेरे फोन तो नहीं, तुम भी ले लो। तो भाई यहाँ की रोड है ना भाई इतनी बुरी हो गई है, मतलब रोड है पूरी टूट गई है लैंडस्लाइड होने की वजह से। बड़ी बुरी हालत हो रही है भाई, मतलब कब कौन से मोड़ पे रोड पूरा टूटा मिलेगा पता ही नहीं चल रहा है भाई। ठीक ठाक, माता पिता सब ठीक है। सब बहुत बढ़िया। ये हमारा बेटा है। हम मोटी कैसे हैं पापा? बोल रहा पापा था अब बेटा। तो पापा पहले से बहुत बेटर है। तो भैया जी हम लोग आपका पहुंच गए हैं गुप्तकाशी, और ये है आंटी जी। लास्ट टाइम जब मैं केदारनाथ आया था ना तो मैं 4 दिन आंटी जी के घर पे रुका था। जा रहा था केदारनाथ तो मैं आंटी से मिलके जाएंगे, और आंटी जी बोल रहे थे कि रोहित आएगा तो यहाँ से बिना मिले जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन देखो हम रुक गए। हमको बेटा। याद है। याद है हमारी। अब एक काम करेंगे, केदारनाथ से दर्शन करके आएंगे फिर मिलेंगे। ठीक है आंटी जी? ठीक है। ठीक है भाई लोग अब चलते हैं यहाँ से। रास्तों के हालात देखो आप, और झरने देखो, जहाँ तहाँ से भाई रोडों पे झरने निकल के आ रहे हैं भाई साहब। ओ बेटा सामने तो बड़ा खतरनाक वाला झरना है भाई, झरना। ओहो भाई साहब, तो भाई जी देखो मैं यहाँ से जा रहा था आपका गौरी कुंड की तरफ, मतलब सोनप्रयाग की तरफ, और रास्ते में कितना खूबसूरत झरना मिला देखो भाई। ओए होए होए, मतलब बरसात के टाइम पे ना दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन भाई नज़ारे भी और ज़्यादा खूबसूरत आते हैं देखो। तो भैया जी हम लोग पहुँच गए गौरी कुंड, और गौरी कुंड पहुँच के ना यहाँ पे हमने होम स्टे ले लिया। अभी टाइम है आपका खाना वाना खाने का, तो सारे भाई लोग पहुँच गए। और ये भाई पूरे रास्ते में तुमको कहीं मिला नहीं, बट यहाँ आके डायरेक्ट मिला है। भाई मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब छोड़ के फूड का बिजनेस शुरू कर। क्यों क्यों? बहुत स्कोप है, कम से कम लोगों को अच्छा खाना तो मिलेगा, मेरे ब्लॉगर भाइयों को अच्छा खाना मिलेगा। भाई खाना वाना खाते हैं फटाफट से। खाने में क्या है, दाल तड़का और मशरूम मसाला और तंदूर की रोटी। तो भैया जी आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। कल हम केदारनाथ का ट्रैक शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। कल आपको महादेव के दर्शन होंगे। बाय बाय।